नाउ लेट अस ट्राई टू डू एन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। जो भी हमने डिस्कशन की है उसको हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट सी कि जो हमने डिस्कशन की है हाउ प्रैक्टिकल इट इज। सो टू प्रोसीड फर्दर, जस्ट लुक एट द एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन। तो द एग्जांपल सेज यू नीड टू राइट द PL/SQL ब्लॉक टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स वो होते हैं जो आपके किसी भी सिस्टम को गवर्न कर रहे होते हैं, किसी भी सिस्टम की इंटेग्रिटी को या किसी भी सिस्टम की एग्जीक्यूशन को इंश्योर कर रहे होते हैं। तो अब बेसिकली ये जो टेबल आपके सामने है, ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड A है तो मैसेज डिस्प्ले करवा दो एक्सीलेंट, B है तो गुड, C है तो फेयर, D है तो फेल, एनी अदर में यानी उन चार के अलावा अगर कोई मैसेज नहीं है तो आउटपुट करवा दो नो सच ग्रेड। नाउ दैट्स द की पार्ट। अब हमने इसको ऑब्वियसली इफ देन एल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंस नाउ वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन केस स्टेटमेंट, सो लेट्स ट्राई टू सी द कोड इन यूजिंग केस स्टेटमेंट। अगेन जिस तरह मैं अभी तक आपको कोड में कहता रहा हूं कि बिफोर लुकिंग एट माई सोल्यूशन, क्योंकि अभी एग्जाम्पल रादर इजी है, आई मीन जो कोड है वो रिलेटिवली थोड़ा है, तो द मोर यू डू हैंड्स ऑन द मोर इजियर फॉर यू टू एब्जॉर्ब द कमिंग कोड। यानी जो आगे हम डिस्कशंस करेंगे उसमें कोड की लेंथ ज्यादा हो जाएगी ग्रेजुअली ऑब्वियसली। तो अगर आप अभी हैंड्स ऑन नहीं करेंगे यू विल हैव द फियर ऑफ द बग कि बग आ गया तो पता नहीं क्या होगा। तो बिफोर लुकिंग एट माई कोड आपने कोड पहले खुद लिखना है, खुद उसको एग्जीक्यूट करें एंड देन ट्राई टू मैच विद माई कोड के कितना को नियरेस्ट मैच है। ऑब्वियसली आपका कोड की लॉजिक ऑब्वियसली डिफरेंट होगी और होनी चाहिए, कभी भी दो बंदों की लॉजिक सेम नहीं हो सकती। दैट्स अ एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट। तो जस्ट लुक एट द कोड। मैंने डिक्लेयर किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्रेड के नाम का, उसकी डाटा टाइप है CHAR यानी करेक्टर 4 ब्रैकेट में 1, और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया अपर केस A से। फिर बिगिन में लिखा मैंने केस का कीवर्ड, और वो ग्रेड जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको मैं यूज कर रहा हूं। अब ये ग्रेड डिसाइड करेगा कि नीचे वाले में से कौन सा केस एग्जीक्यूट होना है। जो ये सिलेक्टर में लिखा हुआ है दीज आर कमेंट्स, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो अब हमारा पहला केस है कि व्हेन A सिंगल कोट में, रीजन जो ग्रेड है दैट इज अ 4। तो जब भी हम करेक्टर वैल्यू को कंपेयर करेंगे वी नीड टू इंक्लोज द वैल्यू विद स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंगल कोट। सो व्हेन A देन मैसेज डिस्प्ले करवा दो एक्सीलेंट, उसके बाद सेमीकोलन। व्हेन B देन, यहां पे एक बार दिमाग में रखें मैंने देन के बाद सेमीकोलन नहीं डाला, जिस तरह इफ स्टेटमेंट देन के बाद सेमीकोलन नहीं होता बिल्कुल वैसे ही है। तो व्हेन B देन मैसेज डिस्प्ले करवा दो वेरी गुड, C आया वेल डन, D आया यू फेल। ये बिल्कुल वही मैं चार्ट के अगेंस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूं जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। नाउ हियर कम द ट्रिकियर पार्ट। एल्स DBMS मैसेज आया नो सच ग्रेड। अब फ्लो ये है ऐप का कि ग्रेड में फॉर एग्जांपल अभी मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है A, तो हमारा पहला केस ही मैच हो जाएगा। अगर मैं ग्रेड की वैल्यू कर दूंगा B तो दूसरा केस मैच हो जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन द मोमेंट आई चेंज द वैल्यू ऑफ ग्रेड फ्रॉम फॉर एग्जांपल A to Z या मैं A to G कर देता हूं, तो अब कोई भी केस मैच नहीं होगा, तो कंट्रोल आपका एल्स पोर्शन में आ जाएगा। दैट्स द बेस्ट केस कि कोई भी केस मैच नहीं हुआ और एल्स पोर्शन लिखा हुआ था, मैसेज आ गया नो सच ग्रेड, इट्स फाइन। वर्स्ट केस इज कि कोई भी केस मैच नहीं हुआ और एल्स भी नहीं था, तो अब यहां पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। हम लोग ये भी करके भी देखते हैं। तो ये हमारा एज केस है। नाउ टू डू दिस थिंग लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट इट एंड लेट्स गो टू द पोर्टल। तो अब मैंने यहां पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है जो हमने अभी देखा था स्लाइड्स के अंदर। तो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट रन द बेस्ट केस। बेस्ट केस ये था कि हमारी जो वैल्यू है, जो ग्रेड की वैल्यू है, वो किसी भी केस से मैच कर रही है। मैंने फॉर एग्जांपल अभी ग्रेड में वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है A, तो लेट्स ट्राई टू रन इट। द मैसेज शुड कम एक्सीलेंट। वो यू कैन सी एट द बॉटम द मैसेज इज कमिंग एक्सीलेंट। अब मैं फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू चेंज करता हूं A से D पे, लेट सपोज, तो द मैसेज शुड बी चेंज ऑब्वियसली। तो लेट्स सी मैसेज इज चेंज F। नाउ हियर कम द ट्रिकियर पार्ट। मैं इसको D से करता हूं, लेट सपोज G फॉर एग्जांपल। अब ये जो G है ये ग्रेड की किसी भी वैल्यू से मैच नहीं कर रहा, और मैंने एल्स अभी लिखा हुआ है। तो अब एल्स अगर लिखा हुआ है तो कंट्रोल शुड कम टू एल्स एंड द मैसेज शुड कम नो सच ग्रेड, आइडियली स्पीकिंग। तो लेट्स सी ये क्या कहता है, नो सच ग्रेड आ गया। नाउ द वर्स्ट पार्ट,
मैं इस एल्स को कमेंट कर देता हूं, और कमेंट करने का तरीका ये होता है कि डबल आप डैशेस, यानी आप 2 डैशेस लगा दें. नाउ दिस इज नो मोर एन एग्जीक्यूटेबल, यानी एल्स समझे है ही नहीं. अब देखते हैं क्या करते हैं. दैट्स द वर्स्ट केस. तो द मोमेंट आई रन इट, नाउ यू कैन सी, अब ये आ रहे ऑरा 06592, ये एक्सेप्शन नंबर है, और मैसेज ये आ रहा है केस नॉट फाउंड वाइल एग्जीक्यूटिंग केस स्टेटमेंट. अब ये एरर है. रीजन कि कोई भी केस मैच नहीं हुआ, कोई भी ग्रेड की वैल्यू मैच नहीं हुई, और हमारे पास एल्स कोई नहीं था. तो इस सिनेरियो में हम एल्स को ऑप्शनल भी कह सकते हैं, मैंडेटरी भी कह सकते हैं. ऑप्शनल उस केस में कि अगर कोई भी केस की वैल्यू मैच हो जाती है, तो उस केस में या उस सिचुएशन में वी डोंट नीड एल्स. लेकिन ये अगर सिनेरियो हो कि कोई भी केस की वैल्यू मैच नहीं हो रही और एल्स नहीं है, तो दैट्स एन एक्सेप्शन. तो जब केस की कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही, उस वक्त एल्स इज मैंडेटरी, और अगर कोई भी केस की वैल्यू मैच हो जाती है, उस केस में एल्स इज ऑप्शनल. तो इसलिए मैं इसको ऑप्शनल और मैंडेटरी दोनों बोल रहा हूं. तो जब भी आपने केस स्टेटमेंट लिखनी है, द सेफ वे टू राइट द कोड इज के डू हैव एन एल्स पोर्शन. एल्स के बगैर केस मत लिखें. रीजन, यू डोंट नो एक्चुअली कि कौन सा केस मैच होना है या कोई भी केस मैच नहीं होना. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कोड. हम जेनेरिक कोड लिख रहे हैं. वी डोंट नो कि ए बी सी डी ई एफ बच्चे के नंबर कितने हैं या कौन सा ग्रेड आना है, मुझे नहीं पता. यही तो रन टाइम में सिलेक्ट करना है. तो द सेफ वे और द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वुड बी कि डू हैव एन एल्स पार्ट ऑफ योर केस स्टेटमेंट, ताकि किसी तरह की एक्सेप्शन रन टाइम पे रेज ना हो.